हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी जो फुल स्ट्रैटेजी है वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी तक उनको स्ट्रैटेजी वो स्टेप बाय स्टेप नहीं समझी, मतलब मैं कैसे वहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ और कैसे मेरा एग्जीक्यूशन के बाद मेरा एसएल कहाँ पे होता है, टीपी कहाँ पे होता है। तो इसके बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस यहाँ पे मैं आपको मेरा जो करंट वीक चल रहा है, अभी आज फ्राइडे के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल सैटरडे या संडे में ये अपलोड हो जाएगा। तो तब तक आपको ये लास्ट वीक में मैंने कितना प्रॉफिट किया है, मतलब ये जो करंट वीक था हमारा उसमें कितना मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है, उसके बारे में भी मैं आपको एक्सनेस का पूरा डैशबोर्ड दिखा दूंगा, जिसमें टोटल मेरा ओवरऑल वीक का प्रॉफिट, मैं यहाँ पे डेली प्रॉफिट नहीं काउंट करने वाला हूँ, वीक में देखेंगे कि ओवरऑल वीक में मैं कितना प्रॉफिट में हूँ या कितना लॉस में हूँ। उसके बाद हम उसको एक प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से मान सकते हैं और आपको भी दिखेगा कि मेरा डैशबोर्ड में क्या चल रहा है आखिर। तो वो सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। प्लस मेरे जो यहाँ पे सक्सेस वाले ट्रेड्स है, जो मैंने यहाँ पे एसएल खाए वो एसएल भी क्यों खाए, उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काफ़ी बड़ी आप गलती कर रहे हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के वीडियो के चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो पूछ रहे हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, तो सिंपल मेरी स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सिंपल स्टेप में बताता हूँ आपको। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आईसीटी या एसएमसी नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं एसएमसी का एक वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम होता है फेयर वैल्यू गैप। एक फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, उसको कैसे हम काउंट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस यहाँ पे मैं फेयर वैल्यू गैप का यूज़ करता हूँ। प्लस यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सप्लाई एंड डिमांड जो बोलते हैं हम, उसे भी यूज़ करता हूँ। प्लस सबसे मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है ट्रेंड की। तो ट्रेंड सबसे पहले आपको देखना होता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो किसी भी पेयर में कर रहे होंगे, अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वहाँ पे एसएल हिट होंगे, और अगर आप ट्रेंड के साथ रहते हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल निकलोगे। तो मैं ट्रेंड के साथ ही जाता हूँ मोस्टली। जब मुझे लगता है कि कहीं स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है तभी मैं उस पर देखता हूँ, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखता हूँ मैं कि स्ट्रक्चर रियलिटी में चेंज हुआ है क्या। उसके बाद ही मैं फिर वो जो ट्रेंड चल रहा होगा उसके अपोजिट समटाइम्स ट्रेड लेता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं सप्लाई डिमांड कैसे मार्क करता हूँ, प्लस वहाँ पे ट्रेंड को कैसे फाइंड करता हूँ, तो ट्रेंड को फाइंड करके यहाँ पे ट्रेड्स कैसे लेता हूँ। तो सबसे बड़ी बात होती है, जब भी आप यहाँ पे जो भी मार्किंग्स किए मैंने वो मैं आपको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं कि डेली कैंडल पे। तो यहाँ पे मंथली कैंडल और वीकली कैंडल भी इंपॉर्टेंट होती है, उसके पहले मैं डेली कैंडल पे जाता हूँ मोस्टली। अगर मुझे डे ट्रेडिंग इंट्राडे करनी है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मंथली और वीकली भी हमें देखनी पड़ती है। तो अभी मैं मंथली का भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो मंथली पे ये बीटीसी का मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो बीटीसी में देखो क्या चल रहा है। बीटीसी में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये अपर की साइड में ही चल रहा है। आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि बीटीसी जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आप, अप ट्रेंड ही अप ट्रेंड इस पे चल रहा है। तो अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम है, राइट। तो इससे एक क्लियर हो गया कि मंथली में क्या है अपना कि अप टाइम फ्रेम चल रहा है। उसके बाद आते हैं हम वीकली में। वीकली में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अप साइड ही दिखेगा कि ये अप ट्रेंड ही यहाँ पे भी चल रहा है। अभी हम आते हैं डेली में। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, उसके लिए भी डेली की कैंडल्स देखना काफ़ी सही है। डेली आपको देखना पड़ेगा कि डेली की कैंडल क्या बन रही है। अगर कल की कैंडल ग्रीन बनी, एक अच्छा हैमर दिया है, तो आज मोस्ट ऑफ द चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि वहाँ से मार्केट और अपर की साइड में ही अपना जो ट्रेंड है उसे फॉलो करे। तो इसीलिए आपको वो कैंडल्स को रीड करना ज़रूरी है। कैंडल्स को रीड कैसे करना है वो आपके ऊपर होता है। आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में, उतना ज़्यादा आपको उसके बारे में पता चलते रहेगा कि कैसे आपको ट्रेंड को देखना है या कैसे आपको कैंडल्स को रीड करना है। तो यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल बड़ी, इतनी बड़ी कैंडल है, ये एनगल्फिंग कैंडल आप इसे बोल सकते हो। तो ये अगर आप कैंडल देखते हो तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यही ये छोटी कैंडल देखोगे तो इससे आपको पता चलता है कि बायर्स थोड़े से वीक है यहाँ पे। उसके बाद अभी यहाँ से देखो, ये जो रेड कैंडल्स आ रही थी यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि जो यहाँ पे सेलर्स थे, जो बीटीसी को सेल करना चाहते थे, वो ट्रेडर्स यहाँ पे ज़रा वीक है। उसके बाद हम फिर से ये देखेंगे ग्रीन कैंडल, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई बायर्स यहाँ से फिर से स्ट्रांग हुए थे, इसके लिए जो बीटीसी की प्राइस है वो अपर की साइड में गई। तो ऐसे आपको कैंडल्स को रीड करना आना चाहिए। और आज जो फ्राइडे की ये रेड कैंडल बनी इतनी अच्छी, तो इसकी वजह से हमें क्या दिख रहा है कि आज फ्राइडे, आज के दिन मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स है वो बीटीसी को यहाँ पे सेल करने के इसमें थे, इसलिए मार्केट डाउन साइड में आया। तो यही आपको ध्यान में रखना कि कैसे आपको कैंडल्स को रीड करना है। तो अभी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है उसके बारे में भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ट्रेंड का आपको पता चल गया होगा कि ट्रेंड कैसे फाइंड करना है। मंथली, वीकली, डेली आप देख सकते हो कैंडल। डेली कैंडल के लिए आपको डेली देखना है कि कौन सी कैंडल बनी है। यहाँ पे सिंपली एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ये हैमर बना था। उसके बाद का ये अगर समझ लीजिए कि ये ट्यूसडे के दिन बनी, तो वेडनेसडे का मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू डेली कैंडल के हिसाब से कि डेली कैंडल की आज की क्या बनेगी, अपर की साइड में बनेगी। तो मुझे देखना है कि ये जो जहाँ पे क्लोज दिया था लास्ट डे, तो उसके नीचे कहाँ तक आता है। तो नीचे हमें कुछ फेयर वैल्यू गैप वगैरह मिलता है या
वो हमें देखना है, या ये कहाँ तक हमें पुल बैक देता है, मतलब रिवर्सल कहाँ तक आता है फिर से ऊपर की साइड में जाने के लिए, तो एक फ्यूल लेने के लिए कहाँ तक आता है वो हमें फाइंड करना होता है। तो ये डेली कैंडल का देख के आप यहाँ पे एक ट्रेंड आपका फिक्स कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। तो मैं सिंपली यही करता हूँ कि अगर मेरी कल की कैंडल ये ग्रीन कैंडल बनी है तो मैं देखता हूँ कि आज के दिन यहाँ से मार्केट अपर की साइड में फिर से जाएगा, तो उसके लिए मुझे पोजीशन देखनी है अप ट्रेंड के हिसाब से। अगर वो डाउन में होगा तो सेम डाउन ट्रेंड में भी वैसे ही आपको पोजीशन देखनी है। तो अभी और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे आप, तो और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको और क्लियर होगा कि कहाँ तक इसका मतलब पुल बैक आ सकता है, नीचे कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, वहाँ से अपर की साइड में जाएगा। मतलब समझ लो रिट्रेसमेंट क्या होता है, सिंपल सी कि अगर मार्केट अपर की साइड में जा रहा है तो एक साथ अपर ही जाते नहीं रहेगा, उसको कभी स्टॉप भी लेना है, थोड़ा सा नीचे आना है फ्यूल लेने के लिए, मतलब किसी के एसएल वगैरह हंट करने हैं तो वहाँ तक वो नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर वहाँ से अपर की साइड में जाएगा। एक साथ कोई भी लगातार कभी भी जाता नहीं है कोई भी, अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको पता है, क्योंकि अगर वो लगातार ही चल रहा है तो उसको थक जाएगा, नहीं जाता इतना, इसीलिए तो वो समझ लेना वो थोड़ा सा तो रुकेगा कि थोड़ा सा रुक के उसको फिर से नीचे आना है और फिर से नीचे से फ्यूल लेके अपर की साइड में जाना है। इसीलिए आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे वो नीचे से अपर की साइड में जा सकता है। तो अभी यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको कि BTC का एक ट्रेड बनता है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको आप एज अ स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक मार्किंग दिखाता हूँ करके, ये जो है ये एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था, फिर भी मैं आपको फिर से एक बार मार्क करके दिखा रहा हूँ। तो मेरा ट्रेड कैसे लेता हूँ मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप कैसा है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि जहाँ से मार्केट ने एक बड़ी मोमेंटम ली है, मतलब जहाँ से ज़्यादा बाई या ज़्यादा सेलिंग हुई है, उसे हम फेयर वैल्यू गैप ऐसा काउंट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट कैंडल होती है जहाँ से ये बाइंग आई थी, देखो अभी तो ये जो रेड कैंडल है और जो सेकंड कैंडल है उसके बाद की जो थर्ड कैंडल है, इन दोनों के बीच में अगर कोई गैप है इनके, इसका जो ये जो रेड कैंडल है इसका हाई और इसका जो ग्रीन कैंडल है उसका लो, तो इसको हमें मार्क करना है और इसे हमें एज अ फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करना है। तो इसे मैंने कंसिडर किया, तो इसको देखिए अभी आगे क्या हुआ, ये 4 आवर का चार्ट है, यहाँ से मार्केट अपर गया, फिर से ये रिट्रेसमेंट के लिए डाउन साइड में आया, और मैंने अगर यहीं पे मेरा ट्रेड प्लान किया होता कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे मेरा एंट्री है, फेयर वैल्यू गैप के थोड़े से नीचे या उसकी कैंडल के जो बॉडी है वहाँ तक का मेरा ये SL है, और उसका 1:2 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ से सिर्फ 1:2 भी प्लान किया तो कितना प्योर यहाँ पे ट्रेड था वो देख दीजिए आप, ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा कितना प्योर ट्रेड था। तो ये ट्रेड मैंने मिस किया था, मैंने लिया नहीं था क्योंकि मैं गोल्ड पे ट्रेड कर रहा था, गोल्ड पे मेरे अच्छे प्रॉफिट्स निकल रहे थे, इसलिए मैंने BTC में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ये ट्रेड मैं 100% लेता यहाँ पे। तो ये काफ़ी सही ट्रेड गया था। अगर आप इसको देखोगे तो 1:2 तो नॉर्मली मिल ही जाता है, अगर ऐसे परफेक्ट ट्रेड हो तो यहाँ से आप 1:3 भी देख सकते हो, 1:3 भी आराम से आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऊपर ये 1:4 तक गया है, तो हम इतना नहीं सोचते, हम मिनिमम कितना ले सकते, ज़्यादा हम पॉसिबिलिटी तो बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन उसको हम नहीं काउंट करेंगे, हम 1:2 तो मिनिमम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने $500 का रिस्क लिया है, $1000 आप यहाँ पे बना लोगे, तो इतना ईजी है यहाँ पे। तो इसको मैंने ऐसा काउंट किया था, ये ऐसे ट्रेड होते हैं। तो ऐसे टाइप के आपको ट्रेड्स लेने। और एक यहाँ पे मेरा एक स्ट्रक्चर होता है अलग से, ये तो आपको फेयर वैल्यू गैप का मैंने बता दिया कि यहाँ पे कैसे लेता हूँ ट्रेड में। तो ये समटाइम्स जब अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, जिस टाइप का ट्रेंड होगा उसके हिसाब से मैं मार्क करके वहाँ पे ये ट्रेड्स लेता हूँ। ये ट्रेड्स हो गए। और एक आता है कि आपको ब्रेकआउट के यहाँ भी लेना होता है। ब्रेकआउट के यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा जो विन रेट होता है, जो ट्रेड मुझे पता है कि 100% यहाँ पे सक्सेस होने ही वाला है, तो वो कैसे होता है, जहाँ पे ये ऐसे टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं। देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स होते हैं इसे हम BOS भी बोल सकते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो है, तो यहाँ पे इसके बाद भी यहाँ पे देखो एक कैंडल बनी है जो यहाँ पे अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है, इसे मैंने अभी तक मार्क करके रखा है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसीलिए इसको मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, इसको मैंने लॉन्ग टाइप के लिए मार्क करके रखा है। और अभी मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है BTC, तो वो यहाँ से अभी डाउन साइड में आएगा। अगर ये स्लोली डाउन साइड में आता है और ये फेयर वैल्यू गैप को अगर वो रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ से मैं मेरी एंट्री एक प्लान करूँगा स्विंग ट्रेड के लिए। तो यहाँ से मैं प्लान करूँगा, यहाँ पे मेरा एक एंट्री होगी, एंट्री दिखाता हूँ मैं कैसे होगी। यहाँ पे एंट्री होगी, SL थोड़ा सा मेरा फेयर वैल्यू गैप के नीचे का SL रखूँगा मैं, यहाँ पे SL होगा। और मेरा अराउंड यहाँ पे जो TP है, अगर मैं स्विंग ट्रेड को इसे होल्ड करता हूँ, ज़्यादा होल्ड करना पड़ सकता है, महीना 2 महीना भी होल्ड करना पड़ सकता है, या इंस्टेंट भी जल्दी 3-4 दिन में भी मिल सकता है टारगेट। तो मैं इसे होल्ड करूँगा और जो इसका ऑल टाइम हाई लगा है वहाँ तक का मेरा टारगेट होगा। तो ये 1:8 के अराउंड अभी दिखा रहा है, तो उस टाइम देखूंगा मैं कि ऑल टाइम हाई क्या है, या नीचे यहाँ तक आता है या पहले यहीं से अपर की साइड में जाएगा। लेकिन यहाँ से तो जाने के अभी चांसेस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से अपर की साइड में चला गया था। तो ज़्यादा मोस्टली ये लगता है कि वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर से अपर की साइड में जा सकता है। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है, इतना सिंपल ये देख के मैं यहाँ पे ट्रेड्स लेता हूँ। और इसके जो ट्रेड्स है वो भी काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल जा रहे हैं मेरे। आपने देखा होगा एक USD JPY में भी मैंने ट्रेड लिया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे।
USD JPY का एक ट्रेड था मेरा, ये छोटे टाइम फ्रेम पे था ये ट्रेड, तो ये मेरा एक ट्रेड था। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमें दो टाइप के सिनेरियो थे। यहाँ पे मुझे एक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर मिला था, ये देखोगे ये पहले लोअर लो था, इसको इसने ब्रेक किया, राइट। ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर था, तो इसके लिए मैंने देखा ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे कोई है क्या हमें हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बना था, और ये फेयर वैल्यू गैप देखो यहाँ पे था, और मेरा यहीं पे मैंने एक एंट्री प्लान की थी। यहाँ ज़रा ऊपर की साइड में मैंने ऐसे रखा था, यहाँ से मैंने सेल किया था, और इसको अराउंड मैंने यहाँ तक 1:3.19 का यहाँ पे टिपी लिया है मैंने। तो इसमें अराउंड मैंने $330 कुछ यहाँ पे मैंने रिस्क लिया था, और इससे मैंने अराउंड $1120 यहाँ पे मैंने कर लिए थे। उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैंने रील डाली थी इसकी, तो आप रील भी देख सकते हो। तो काफ़ी बेस्ट ट्रेड था ये मेरा, कि जिसमें 1:3 से भी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल गया, और ईजिली मिल गया। इसको ज़्यादा देर मुझे होल्ड करना भी नहीं पड़ा। एक्चुअली ऐसे ही ट्रेड अगर आपको भी प्लान करने हैं तो ये ईजिली हो जाते हैं, तो आपको ऐसे ट्रेड्स प्लान करने होंगे। तो उसके बाद देखिए मेरा जैसे यहाँ पे टीपी हिट हुआ, वहीं से फिर से मार्केट अपर की साइड में फिर से चला गया, फिर से डाउन साइड में आ रहा था। तो पहले ही मेरा टीपी हिट हो गया, तो काफ़ी अच्छा था, मैंने एग्जिट कर लिया था, $1100 का प्रॉफिट लेके आराम से बैठ गया मैं। तो भाई ऐसे ही अगर आपको प्रॉफिट करना है तो ईजिली इसी स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकते हो। इसको अब क्या करो कि बैक टेस्ट करो, 1 या 2 बार में ये स्ट्रैटेजी में आप मास्टर हो जाओगे, ऐसा मत समझ लेना। कि जो भी स्ट्रैटेजी होती है उसको आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, अलग अलग पेयर्स पे आप बैक टेस्ट करो, पुराना वाला डेटा देखो कि कहाँ कहाँ पे सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बना है, वही सेम स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ पे बना होगा वहाँ पे जो वो उसके ट्रेड्स के जो है वो 1:2 मिनिमम आप पकड़ लो। 1:2 का जो RR होगा उसमें प्रॉफिट मिला है आपको या आपको लॉस मिला है, वो भी आप देख लीजिए। वहाँ पे TP है या SL है, वो आप जब तक बैक टेस्ट करोगे तब तक आपको पता रखते रहेगा कि इसकी विनिंग रेशियो कितना है, मतलब विनिंग है या नहीं, वो स्ट्रैटेजी अच्छी है या नहीं। मेरे लिए तो अभी वर्क कर रही है, आपके लिए आपको फाइंड करनी पड़ेगी कि ये इजी है या नहीं आपके लिए। और यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ट्रेंड देख लो, ट्रेंड के बाद आपको एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप देखना है। अगर वो फेयर वैल्यू गैप कहीं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के यहाँ बना है तो वो काफ़ी ज़्यादा और अच्छा आपके लिए एक सिग्नल हो जाता है कि वहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% तो समझ लीजिए कि आपके चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे टाइप के अगर आपको ट्रेड्स फाइंड करना है तो ये इजी प्रोसेस है। आपको इसमें अगर कोई भी और डाउट्स होंगे तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। प्लस इसमें जो भी आपको मैंने समझाया वो समझ में आया नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये इतनी ईजी स्ट्रैटेजी है, यही मेरे लिए अभी वर्क कर रही है, इससे ही मैं अभी अच्छे प्रॉफिट्स बना रहा हूँ। जो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, स्टोरी वगैरह लगा रहा हूँ, तो यही है। तो अभी हम नेक्स्ट जाते हैं, हमारा जो एक्सनेस का डैशबोर्ड है वो मैं डैशबोर्ड आपको दिखा दूंगा कि एक्सनेस के डैशबोर्ड में लास्ट 7 डेज में मैंने कितना प्रॉफिट बनाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो देख लीजिए, लास्ट 7 डेज का प्रॉफिट हुआ, तो लास्ट 30 डेज का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इससे पता चले कि मैंने ये कितना कमाया अपने $2,500 के इनिशियल कैपिटल से। मैंने $2,500 का इनिशियल कैपिटल यहाँ पे डाला था, वो सबको मैंने बताया था, वो दिखाया भी है लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं दिखे तो वो लास्ट के 2 वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने बताया कि $2,500 मैंने डाला था। 2 हफ्ते पहले मैंने $10,500 कमा लिए थे, और अभी तक कितने टोटल कमाया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारे एक्सनेस के डैशबोर्ड की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे मेरा ये एक्सनेस का डैशबोर्ड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरा अकाउंट था और समरी में मैं अभी आ चुका हूँ। समरी में यहाँ पे जो मेरा एक्सनेस का अकाउंट है उसमें लास्ट 30 डेज का मैंने यहाँ पे देखा, तो नेट प्रॉफिट अभी मेरा जो है वो $16,202 का यहाँ पे चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा मेरा प्रॉफिट है लास्ट 30 डेज़ का, तो काफ़ी अच्छे कमा लिए मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना था, टोटल ऑर्डर्स कितने मैंने क्लोज किए वो भी दिख सकते हैं। 55 ट्रेड्स थे, उसमें इतना मैंने कमा लिया। प्रॉफिट कितना है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, लॉस वगैरह क्या है जितने। और उसके बाद यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कितने किस दिन मैंने प्रॉफिट किया, किस दिन मैंने लॉस किया, वो भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छे मैंने प्रॉफिट किए। यहाँ पे देखो $4,660 का मैंने प्रॉफिट किया था। ये किस दिन था, 6 मई को था। 6 मई के बाद जब मैंने 7 मई को भी कुछ $140 का प्रॉफिट था। उसके बाद जो 8 में था, 8 मई को मैंने अराउंड $6,082 का प्रॉफिट किया है। उसके बाद लॉस में था $81 का। उसके बाद फिर से मैंने $3,084 का यहाँ पे प्रॉफिट किया था। यहाँ पे लॉस था मैं $2,000 का। उसके बाद फिर से प्रॉफिट में, ये सारा आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, ये ग्राफ देख सकते हो। उसके बाद क्लोज ऑर्डर अगर आपको देखना है तो क्लोज ऑर्डर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने एक्सनेस की तरफ से काफ़ी अच्छा चार्ट्स वगैरह मिल जाता है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना था वो भी आपको दिख रहा होगा, ये मिलियंस में दिखेगा क्योंकि यहाँ पे लीवरेज ज़्यादा है। इक्विटी की कैसे मेरी बढ़ी है वो भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद धीरे धीरे अपर के साइड में आती रही, फिर से डाउन। ये जो फिर से डाउन वगैरह जा रही है ना, मोस्टली यहाँ पे मैंने विड्रॉल्स वगैरह लिए, इसके लिए भी जाती होगी। ये ऐसे टाइप का मेरा ये लास्ट 30 डेज़ का था। तो अभी हम बात करते हैं मेरा जो लास्ट 7 डेज़ का है, वो लास्ट 7 डेज़ का यहाँ पे मैंने कितने कमाया। तो लास्ट 7 डेज़ में अगर आप देखोगे तो लास्ट 7 डेज़ में मैंने अराउंड $5,060 कमाए।
लास्ट वीक में मेरा कम था, अराउंड $1000 के अराउंड ही मेरा प्रॉफिट था, उससे ज़्यादा नहीं किया मैंने ओवरऑल। तो चलेगा, कोई नहीं। अगर $1000 भी कम नहीं होते, 85 या 86,000 रुपीज़ होते हैं वो, अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो तो $1000 को, तो वो भी काफ़ी अच्छा है अगर वीक के अंदर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो। लेकिन ये लास्ट 7 डेज़ का, अभी ये जो करंट 7 डेज़ चल रहे थे उसके ये वीक में, इसमें मैंने $5063 का यहाँ पे प्रॉफिट किया है। और अभी मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला, डायरेक्ट अभी नेक्स्ट वीक्स में ही करूँगा। तो यहाँ पे टोटल 18 ट्रेड्स लिए थे, 18 ट्रेड्स में मैंने इतना प्रॉफिट किया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो किस दिन कितना किया मैंने। मई 17 को मैंने लॉस किया था $72 का। अभी 19 मई को यहाँ पे देखो 2450, मतलब 2500 ही का ही समझ लो कि प्रॉफिट किया था मैंने। इसके बाद 1200 का प्रॉफिट हो गया, ये 1100 का हो गया, ऐसे टाइप के मैंने प्रॉफिट किए। तो आज तो है 23 में, यहाँ पे दिख रहा है लॉस चल रहा है $14 का, ऐसे टाइप का। तो काफ़ी अच्छे मेरे प्रॉफिट हुए लास्ट 7 डेज़ में। तो ऐसे ही मैं बनाते रहूँगा वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो मुझे ज़रूर बताना कि सेम आपको एवरी वीक ऐसा वीडियो चाहिए कि आपको, कि मैंने ओवरऑल कितना प्रॉफिट किया है लास्ट वीक में। तो वो आपको दिखना है, मेरा ये डैशबोर्ड दिखना है या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं एवरी वीक ऐसा एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितना मैं उसमें प्रॉफिट करा और कितना लॉस करा, वो सारा कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये 3 करोड़ गोल्ड का मेरा अकाउंट है, उसकी हिस्ट्री है सारी। तो अगर ये आपको मेरे ट्रेड्स की हिस्ट्री चाहिए, कब मैंने लिए, क्या लिए, इसमें कितने लॉस वगैरह किए, तो लॉस के प्रॉफिट के सारे इसमें सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे। तो इसको मैं आपको, ये जो ये फाइल है डाउनलोड की, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसकी, आप वहाँ से ले लेना। ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब आपको भी देखने के लिए आ जाएगा कि मेरे ट्रेड्स मैंने कहाँ पे कितने लॉट्स वगैरह लिए, कितने पॉइंट्स उसमें कैप्चर किए, वो सब कुछ आप वहाँ पे देख पाओगे। तो कहाँ पे SL था, TP था, वो सब कुछ अगर आपको ये चाहिए तो मैं वो डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद एक्सनेस के बेनिफिट्स यहाँ पे देखते तो एक्सनेस का क्या, मेरा ये रॉस स्प्रेड का अकाउंट है, तो उसमें ये अराउंड ये बोल रहे इतना मैंने बचा लिया, तो वो छोड़ देते हैं। तो काफ़ी अच्छा गया है मेरा ये भी वीक। $5000 मतलब कम नहीं होते, अराउंड 4 लाख से तो ऊपर ही हो गए $5000 अगर आप काउंट करते हो तो उसको करेंसी में, अपने INR करेंसी में, तो 4 लाख से तो ऊपर ही हो गए। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया इस हफ्ते में। तो मैं तो खुश हूँ अभी। कल तो वीकेंड है, अभी कल घूमने वगैरह जाऊँगा। तो आपको बताना कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो, पसंद आया तो ज़रूर बताना। और आपको कैसे टाइप के वीडियोस चाहिए लर्निंग में, वो भी बताओ। और स्ट्रैटेजी समझ में आई या नहीं वो भी बताना मुझे। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और भी अगर आपकी कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।